हत्या की घटना का सफल अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला में मरीजों की जांच कर दवा वितरित। अपने बलिदान दिवस पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक पेड़ मां के नाम अभियान का हुआ शुभारंभ। और जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार थाना खड्डा के द्वारा रविवार को पुलिस ने सरकार बनाम अज्ञात से संबंधित हत्या के अभियोग के अनावरण करते हुए अभियुक्त अरुण उर्फ अर्पण पुत्र मनोज जायसवाल, ग्राम सोहरौना, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर को बंजारी पट्टी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद गमछा की बरामदगी की गई। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया कि दिनांक 19 जून को समय लगभग 8:49 पर त्रियोगी शर्मा के गन्ने के खेत के पास एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था। पुलिस के द्वारा शव का शिनाख्त कराने पर पंचनामा कराया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई चोट से हत्या की आशंका होने पर वादी मुकदमा रहीम अंसारी पुत्र स्वर्गीय शकूर अंसारी, साकिन लखुआ बाजार टोला, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर के द्वारा थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त अरुण उर्फ अर्पण एक अन्य साथी के द्वारा ग्राम लखुआ लखुई एवं मृतक रमजान पुत्र रहीम अंसारी, जो आपस में दोस्त थे, दिनांक 18 जून की शाम करीब 8 बजे तीनों बंजारीपट्टी सोहरौना अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर बैठकर गांजा पी रहे थे। तभी मृतक रमजान ने अभियुक्त की मृतक मां की बहुत ही भद्दी भद्दी गाली देने लगा, जिससे इनके बीच हाथापाई होने लगी और सभी वहां से हटकर खेत की तरफ चले गए। वहां जाने पर पुनः इन लोगों में गाली गलौज हुआ। तब अभियुक्त अरुण उर्फ अर्पण के द्वारा एक अन्य साथी के साथ मिलकर रमजान को खूब मारा गया, जिससे रमजान वहीं गिर गया और बड़बड़ाने लगा। गुस्से में आकर अपने दोस्त के गमछे से दोनों ने मिलकर रमजान का गला कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नहर के झाड़ियों में गमछा छुपाकर रमजान की मोबाइल उसी नहर में फेंक दी गई और वहां से वे भाग गए। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक शर्मा सिंह यादव, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर के साथ अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। विकासखंड कप्तानगंज के अंतर्गत बोदरवार बाजार स्थित न्यू पीएससी में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में शंकर कांदू असना, जस्मीना देवी बोदरवार की, रीता असना, बेला देवी गंगराई कैलाश उम्र 76 वर्ष, बोदरवार गोपी निषाद, रीता राम, राजकुमार वरही, जगदीश उम्र 42 वर्ष, मनोज उम्र 25 वर्ष, अज्ञा प्रभुनाथ, अज्ञा किताबी देवी उम्र 62 वर्ष, अवराही सहित कुल 42 मरीजों की जांच कर दवा वितरित किया गया। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल रेफर भी किया गया। मेले में ज्यादातर मरीज उल्टी, दस्त तथा गठिया आदि के थे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भारद्वाज ने मरीजों को धूप में न निकलने तथा ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी। डॉक्टर भारद्वाज ने मरीज को बिना जरूरत धूप में न निकलने को कहा। उन्होंने कहा कि इस तपती हुई धूप में लोग वायरल फीवर तथा मौसमी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी तथा उल्टी की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक मात्रा में पानी पिएं। कोई काम न हो तो घर से बाहर न निकलें। डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि अगर किसी को चक्कर, घबराहट जैसी दिक्कत महसूस हो तो तुरंत निजी या सरकारी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से सलाह लें, ताकि गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने बच्चों तथा बुजुर्गों को अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भारद्वाज, फार्मासिस्ट शैलेश पांडे, इम्तियाज अहमद, स्टाफ नर्स रंजना, अनीता आर्या, मेवा देवी, सुरेंद्र शक्ति प्रकाश, राकेश राव आदि के अलावा आयुष चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर प्रीति राय, फार्मासिस्ट राकेश कुमार, अशोक कुमार आदि स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। रविवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बलिदान दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए डॉक्टर मुखर्जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर मुखर्जी के विचारों को अंगीकार कर देश और समाज की एकता तथा अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लिया।
भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रविंद्रनगर स्थित भाजपा कार्यालय में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। जनपद के विभिन्न बूथों पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए लगातार काम किया। उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय है। आज यदि कश्मीर में 370 नहीं है तो 2 झंडे नहीं है, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं है, तो उसका श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। उन्होंने 52 वर्ष की आयु में इतिहास रचा। डॉक्टर मुखर्जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के तुष्टीकरण की नीति का विरोध करते हुए सबसे पहले धारा 370 के खिलाफ आवाज उठाई थी। साथ ही कश्मीर में परमिट व्यवस्था, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया और लखनपुर के पास पठानकोट के आगे पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जेल में ही रहस्यमय परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। मुखर्जी की मृत्यु का रहस्य आज तक शोध का विषय बना हुआ है, जिसकी जानकारी सही रूप से नहीं मिल पाई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके 2 अनुयायी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 35A तथा 370 का सफाया कर मुखर्जी को राष्ट्र की सार्थक श्रद्धांजलि अर्पित की। आज न वहां 2 झंडे हैं, न 2 विधान है और न ही 2 प्रधान है। रानी काप के सामने बहने वाली देवरिया रजवाहा की बड़ी नहर में नहाते समय बच्चों ने एक लाश देखकर शोर मचाना शुरू किया। मौके पर पहुंची कप्तानगंज थाना की पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त महाराजगंज जनपद के श्यामदुर्वा थाना क्षेत्र के धर्मौली गांव निवासी रामाश्री यादव के पुत्र नंद किशोर यादव उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई। रविवार को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रानी काप के सामने बहने वाली देवरिया रजवाहा की बड़ी नहर में गांव के कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे, तभी नहर में गिरे पेड़ की शाखाओं में एक लाश देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी रानी काप के चौकीदार को हुई। उसने तत्काल इसकी सूचना थाने को दी। मौके पर कप्तानगंज की पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से लाश को बाहर निकलवाया। इधर शुक्रवार को 2 बजे के आसपास धर्मौली निवासी नंद किशोर यादव नहर में स्नान करते समय डूब गए थे, जिनकी तलाश उनके परिजन और गांव वाले कर रहे थे। लाश मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गांव वालों ने लाश की शिनाख्त की और उसकी शिनाख्त नंद किशोर उर्फ नंदू के रूप में की। गांव वालों ने बताया कि नंदू शुक्रवार को नहर पार करके अपने खेत में गया था और लौटते समय पानी की बहाव तेज होने के कारण डूब गया। अपने पीछे नंदू 4 बेटियां तथा 1 बेटा, पत्नी, बूढ़े माँ बाप को छोड़ गया है। विदेश से लौटने के बाद गोरखपुर में रहकर वह काम करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कप्तानगंज थाने के एसआई सूर्यभान यादव, रमेश पाल, अविनाश, सत्येंद्र चौबे, पीआरवी की टीम मौके पर मौजूद रही। बड़ी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकलवाया गया था। जनपद पुलिस ने एक पिकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जाई जा रही 3 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं के साथ 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा NH 28 बिहार बॉर्डर के पास 1 किलोमीटर के आसपास एक पिकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जाई जा रही 3 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं के साथ अभियुक्त ऋषि मुनि सिंह पुत्र राम मूरत सिंह साकिन बेलंदरी भगवानपुर थाना खजनी जिला गोरखपुर, धर्मेंद्र पुत्र अनिल साकिन नंदापार थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर जनपद पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। जनपद पुलिस ने शांति भंग में 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 CRPC के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हत्या की घटना का सफल अनावरण, 1 अभियुक्त गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में मरीजों की जांच कर वितरित हुई दवा। अपने बलिदान दिवस पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक पेड़ मां के नाम अभियान का हुआ शुभारंभ। और जनपद पुलिस ने अपराधियों एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।